दोस्तों, एक कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरी दोस्त की शादी 15 तारीख को थी, तो मैंने अपने गांव के लिए 5 तारीख को ही निकल गया। वहां मेरे दोस्त की दूर की मौसी की लड़की नेहा पहले से ही वहां आई हुई थी। नेहा को मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा था। वो काफ़ी भर गई थी और करारा माल बन गई थी। चूँकि नेहा मुझसे 1 साल ही छोटी थी, तो पहले से ही हम दोनों की व्हाट्सएप पर खूब चैटिंग होती थी। हालांकि मेरी उससे जो भी चैटिंग होती थी वो एक फैमिली ग्रुप होती थी। उस दिन दोपहर में बस के सफ़र से मैं काफ़ी थक गया था, तो घर आकर पहले आराम करने लगा। शाम को सभी ने साथ में एंजॉय किया और नेहा के साथ मेरी खुल के बातचीत हुई। वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के लेकर बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब के चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। वो हंसी मजाक करती रही। कुछ ही देर में वो मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उसका बातचीत करने का अंदाज काफ़ी फ्रैंक लगने लगा था। वो मुझसे बातचीत करने के दौरान कुछ ऐसा करने लगी थी जो मुझे गर्म करने लगा था। मैंने एक बार उससे कहा भी कि ज़रा दूर रह, मुझे कुछ हो जाएगा ना तो तू झेल नहीं पाएगी। वो हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? मैंने उसकी ये बातें सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी है नहीं है कि तू क्या बोल रही है? वो हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे दोबारा याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा, एक बार से वह बोल के देख। वो बोली, क्या बोल कर देखूं? मैंने कहा, वो ही जो तूने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। वो बोली, हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था? लो फिर बोल देती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, तुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? मैंने कहा, तूने ये नहीं कहा था बेबी। वो बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल। मैंने कहा, तूने कहा था मेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रख के शर्माने लगी। फिर बोली, तू बड़ा वो है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, फंस तो नहीं गई, जरा ठीक से देख ले। वो मेरे तरफ हंसते हुए मारने को दौड़ी। इसी तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरा गई थी, तो घर में सभी सोने की तैयारी करने लगे। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने लगे। मैं जिद करने लगा कि मुझे कूलर के आगे सोना है, तो मैं और नेहा दोनों पास में ही सो गए। रात
के करीब 12:30 बजे के आसपास मुझे लगा कि वो सो गई है, तो मैंने उसके साथ हरकतें करने लगा। मैं धीरे धीरे उसके तने हुए गुब्बारे को दबाने लगा। मुझे डर थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मेरे और नेहा के बीच काफ़ी खुली खुली बातें हो चुकी थी। तो ये तय था कि नेहा शोर नहीं मचाएगी। मैं उसकी गुब्बारों को मसलता रहा। मैं 2-3 बार उसको आवाज़ भी दी, पर जब वह कुछ नहीं बोली तो मैं आराम से उसके मसलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझको धीमी आवाज़ में कहा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नींद ही आती तो तुझसे क्यों? यह कहने के बाद मैंने उसके रस भरे मोम्स को पीने लगा। इस कारण उसकी सांसें तेज हो गई। वो मस्ती से मुझे मोम्स पीने दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चिड़िया को सहलाने लगा, जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया। मैं खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। वो बोली, ये किसी और का अमानत है। मैं भी रुक गया। मुझे लगा ही नहीं था कि ये अभी कुंवारी चिड़िया लेकर घूम रही होगी। लगभग 10 मिनट बाद उसने कहा, प्लीज़ राजू, अब रहा नहीं जाता, तू अंदर ही डाल दे। मैंने कहा, नहीं यार, तू अभी कुंवारी है, तू रोने लग जाएगी और तेरी चीख निकलेगी। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी चिड़िया मरवा चुकी हूँ। इसके बाद उसने अपनी प्यारी सी चिड़िया मुझे दिखाई। मैंने उसे छुआ और बोला, ओहो, तेरी चिड़िया तो बहुत मुलायम है। इस पर वो शर्मा गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढकने लगी। इसके बाद उसने अपनी चिड़िया पर मेरा पप्पू लगाया और फिर मैंने जोर का धक्का दे मारा, जिससे मेरा पूरा पप्पू उसके मिठाई की दुकान में दरवाज़ा तोड़ता हुआ घुस गया और वो रोने लगी। इसके बाद जब बार बार ऐसा हुआ तो नेहा को अच्छा लगने लगा और फिर 1 घंटे मौज मस्ती करने के बाद हम सो गए। अगले दिन वो मुझे मिली, काफ़ी खुश थी और बोली, मैं तो तुझे काफ़ी बेवकूफ़ समझती थी राजू, पर तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। और फिर शाम को मेरे साथ घूमने के लिए कहा। मैंने कहा, ठीक है, चलना। और फिर मैं उसे शाम को अपने दोस्त के घर ले गया और वहाँ मैंने उसकी ढंग से चिड़िया मारी। इस कहानी के विषय में अपनी राय कमेंट करें। वीडियो को बिना सोचे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।